दोस्तों अभी तक मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 19वीं किस्त जो है वो बहनाओं को मिल चुकी है और अभी तक जो है वो इस योजना में 1250 रुपये की राशि बहनाओं को मिल रही है। लेकिन आगे यह सुनने में आ रहा है कि इस राशि को बढ़ाकर 1500 रुपये किया जाएगा और अभी हाल ही के एक वीडियो में बयान दिया गया है कि इस राशि को बढ़ाकर 3000 रुपये और 5000 रुपये तक किया जा सकता है। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले तो ये लाडली बहना योजना का फॉर्म भरना होगा और इस फॉर्म को कैसे भरना है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ये मेरे पास यहाँ पर पूरा फॉर्म है और साथ ही यहाँ पर जो है वो लाडली बहना योजना के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक रहता है आवेदन पत्र पावती, ये भी आपको कैसे भरना है ये सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर डिटेल में देने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक जो वो लाडली बहना योजना का जो फॉर्म नहीं भरा है और अगर आप लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले तो ये फॉर्म भरना होगा। और ये फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको इसके अंदर पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिएगा, समग्र आईडी चाहिएगी और आपके पास अगर आपका वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी आप रख लीजिएगा क्योंकि उसमें से आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पर देखकर भरना होती है। तो वो कैसे भरनी है मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए आपको इस फॉर्म की ज़रूरत लगेगी और ये फॉर्म आपको आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए जैसे ही आप इस फॉर्म को जो वो ओपन करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए आवेदिका की समग्र आईडी। अब आपके पास अगर समग्र आईडी नहीं है तो आप इसको समग्र पोर्टल पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आपको जो वो आपकी समग्र आईडी यहाँ पर आपको भर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कितने डिब्बे बने हैं, 2, 4, 6, 8 और 9। तो 9 अंकों का आपका जो है वो आईडी नंबर होगा वो आपको यहाँ पर एक डिब्बे में एक भर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास अगर आपका आधार कार्ड है तो आपको उस आधार कार्ड से सारे नंबर यहाँ पर एक एक जो है वो डिब्बे में आपको भर देना है। बिल्कुल बिना गलती के भरिएगा क्योंकि अगर आपकी गलती हो जाएगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाएगी और फिर से आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। साथ ही यहाँ पर आपको आवेदिका का नाम, तो यहाँ पर जो भी आवेदिका है उसको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है हिंदी में और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए आवेदिका के पति या पिता का नाम। तो देख लीजिए यहाँ पर आवेदिका जो भी होगी उसके यहाँ पर उसको उसके पति का नाम यहाँ पर भर देना है। साथ ही यहाँ पर देख लीजिए जन्म तिथि, तो आप यहाँ पर आधार कार्ड से देखकर आपकी जन्म तिथि यहाँ से भर दीजिएगा। दिनांक के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं, माह के लिए और वर्ष के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको आधार कार्ड में मिल जाएगी, आप वहाँ से देखकर डिटेल में इस चीज़ को भर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है मैं आपको हर एक ऑप्शन जो वो डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा क्योंकि यहाँ पर अगर आपको कोई भी ऑप्शन अगर रह जाता है तो आपका फॉर्म जो है वो गलत भर जाएगा और आपको फिर इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आगे ऑप्शन क्या है। और साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जानकारी अच्छी लग रही हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर हर प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी यहाँ से मिलती रहती है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आवेदिका का पता। तो आप यहाँ पर आपके वोटर आईडी से या फिर आपके आधार कार्ड से भी यहाँ पर आपका पता आप यहाँ पर भर दीजिएगा। जो भी आपका पता रहे वो यहाँ से आप उसको डाल सकते हैं। बाद में यहाँ पर नीचे ऑप्शन पूछ रहा है ग्राम या शहर, तो आपको यहाँ पर अपना शहर या फिर गाँव का नाम भर देना है। फिर आपका जो भी ज़िला लगता है आपको वो यहाँ से भर देना है। साथ ही आपके ज़िले का जो भी पिन कोड हो यहाँ से आप भर सकते हैं। पिन कोड क्या है वो भी आपको आधार कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप इसका पिन कोड भी भर सकते हैं। या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड रहेगा उसमें भी आपको पिन कोड मिल जाएगा, वो यहाँ से आप देखकर भर दीजिएगा। आवेदिका का मोबाइल नंबर, अब यहाँ पर एक बात रहती है कि आपको मोबाइल नंबर कौन सा डालना है। तो आपको आपका जो भी आधार कार्ड है उसके अंदर आपने जो भी मोबाइल नंबर लिंक करवाया है वो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और बिल्कुल आपका मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए ताकि उस पर जो भी ओटीपी वगैरह आए या फिर आगे जो भी इसकी डिटेल आए आप यहाँ पर उसकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहती है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका वर्क लगाना है, तो अगर आप सामान्य से हैं तो यहाँ पर टिक कीजिएगा, अगर आजा से हैं तो यहाँ पर, या फिर आप अजजा यानी कि अनुसूचित जनजाति से हैं तो यहाँ पे भरिएगा, और आप अगर अन्य पिछड़ा वर्ग में हैं तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। साथ ही यहाँ पर देख लीजिए क्या शासन से विधवा या निःशक्त इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप को और भी कोई पेंशन मिल रही है तो आपको यहाँ पर हाँ या नहीं में टिक लगाना, अगर नहीं मिल रही है तो नहीं पर और हाँ पे तो हाँ। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और है, यहाँ पर विधवा महिलाएं भी इस फॉर्म को भर सकती हैं। तो देख लीजिएगा आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है। तो अगला ऑप्शन देख लीजिए विवाह की स्थिति, ये वाला ऑप्शन देख लीजिए। आपको अगर आप विवाहित है तो यहाँ पर टिक लगाना है, तलाकशुदा है तो यहाँ पर विधवा और परित्यक्ता, ये चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। आपको जो भी सूटेबल लगे आप यहाँ पे इसको भर दीजिएगा। आप जिस ऑप्शन में आते हैं वो आपको यहाँ पर भरना है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपको आवेदिका द्वारा की गई घोषणा, ये आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है क्योंकि अगर इसमें आप गलत टिक लगा देंगे तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
तो देख लीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ, वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, कोई ऑप्शन जो है वो गलत मत भरिएगा। सबसे पहले, मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, अगर ऐसा है तो यहाँ पे टिक कीजिएगा। मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए। तो करदाता नहीं होना चाहिए मतलब कोई भी आप घर में से आपकी अगर आय ज़्यादा होगी तो आप टैक्स भर रहे होंगे, तो ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ पर देख लेना है। अगर आपका इसमें है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसकी ये पात्रता है। एक तो आप घर में से कोई करदाता नहीं होनी चाहिए, साथ ही आपकी आय भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के शासकीय विभाग, मंडल, उपक्रम या स्थानीय निकाय में नियमित संविदा कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है अथवा सेवानिवृत्त के पश्चात पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है। अगर आपका ऐसा ऑप्शन है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि आपके घर में से किसी भी व्यक्ति की नौकरी नहीं होनी चाहिए। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको टिक करना है। मेरे स्वयं में मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर जो है वो बाद में इस ऑप्शन को, यहाँ पर ट्रैक्टर को हटा दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे किसानों के पास जो होता है वो अपना खुद का ट्रैक्टर होता है, तो इसमें ट्रैक्टर को यहाँ पर हटा दिया गया है, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। अगर आपके पास इससे ज़्यादा भूमि है तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। और अगर आप इसको टिक कर भी देते हैं, अगर बाद में अगर ऐसा कुछ मैच होता है तो आपको योजना से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही मुझे भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी योजना में प्रति माह 1,000 रुपये या अधिक राशि प्राप्त नहीं हो रही। अगर आप किसी और योजना का लाभ ले रहे हैं जिसमें आपको प्रति माह कोई राशि मिलती है, तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो अगर ऐसा है तो आप इसको टिक मत कीजिएगा, और ऐसा है तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई भी सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत जनप्रतिनिधि या पंचायत के वार्ड पंच या उप सरपंच को छोड़कर, अगर ये दोनों ऑप्शन छोड़ देना है, अगर ऐसा है तो आप उसमें टिक देख लीजिएगा आपको क्या करना है। मैं स्वयं में मेरे परिवार में कोई भी सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल या उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक, सदस्य नहीं है। अगर आप हैं तो आप इसमें टिक मत कीजिएगा। तो ये था यहाँ पर, और ये यहाँ पर एक छोटी सी घोषणा देख लीजिएगा कि जो भी आपने यहाँ पर घोषणा की है इसमें से कुछ भी गलत होता है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। नोट यहाँ पर देख लीजिए, नोट बताया है कि उक्त प्रपत्र मात्र ऑनलाइन प्रविष्टि हेतु जानकारी एकत्रित करने के लिए है, और आवेदक ऑनलाइन सफलतापूर्वक दर्ज होने के पश्चात निम्न पावती दी जाएगी, और आपको एसएमएस या व्हाट्सएप के द्वारा भी भेज दी जाएगी। अगर आपका ये फॉर्म फिलअप हो जाता है और आपका स्वीकार हो जाता है फॉर्म, तो आपको जो है वो एसएमएस के द्वारा जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, आवेदिका की ऑनलाइन प्रविष्टि के पश्चात प्राप्ति फाट कर दी जाती है। अब ये फॉर्म भरने के बाद जब आप उनको दे देंगे तो आपका फॉर्म जब स्वीकार हो जाएगा, आप योजना में अगर लाभार्थी होंगे, तो आपको ये यहाँ से कट करके आपको ये नीचे वाली जो है पावती आपको दे दी जाएगी, और ये आपको हमेशा संभाल कर रखना है, क्योंकि यही जो है आपके लिए मेन रहेगा। इसी के आधार पर आपको योजना का लाभ मिल पाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 अंतर्गत आपका आवेदन ऑनलाइन सफलतापूर्वक दर्ज कर दिया गया है। आपका पंजीयन क्रमांक वो यहाँ पर डालेंगे, आवेदन की जो दिनांक रहेगी वो यहाँ डली रहेगी, आवेदिका का नाम यहाँ पर रहेगा, पति या पिता का नाम यहाँ पर रहने वाला है, और आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निम्नानुसार स्थितियाँ पाई गई हैं। तो देख लीजिए, आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट और बता देता हूँ जो कि आपके बहुत ही काम के आए होने वाले हैं। अगर आप इस योजना का लाभ लेने का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास जो है वो एक बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, साथ ही आपके बैंक में डीबीटी सक्रिय होना भी ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पर वो दोनों जो टिक लगा देंगे, और अगर नहीं होगा तो आपको जो वो बैंक में पैसा नहीं मिल पाएगा, आपकी राशि ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। फिर बाद में आपकी किसी न किसी जो है वो योजना का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा इसमें, और आपकी राशि भी नहीं ट्रांसफ़र होगी। तो आप ये दोनों पॉइंट देख लीजिएगा। साथ ही आपका खाता जो है वो जॉइंट जो खाता होता है वो नहीं होना चाहिए, आपका सिंगल होना चाहिए। साथ ही देख लीजिए, उक्त कार्यवाही पूर्ण किए जाने एवं पात्रता होने पर ही आपके स्वयं के आधार पर डीबीटी इनेबल खाते में राशि प्राप्त होगी। तो डीबीटी सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है, आप इसको देख लीजिए। हमने कई वीडियो बनाए हैं जिसमें आपको डीबीटी के बारे में पूरी जानकारी दी है। यहाँ पर डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। तो ये अगर आपका एक्टिव होगा तभी आपके खाते में पैसे आएंगे। यह मात्र आवेदन की पावती है। आवेदन परीक्षण उपरांत पात्र आवेदिका होने की दशा में योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तभी आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। तो ये यहाँ पर जानकारी है। और भी मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही मैं आपको इसमें कुछ और जानकारी देने वाला हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो है वो कमेंट आते हैं कि मुझे लाभ नहीं मिल पा रहा है, ई-केवाईसी कैसे करना है, इसमें आयु वगैरह क्या रहेगी, कौन कौन इसमें जो फॉर्म भर पाएगा, क्या विवाहिता और अविवाहिता शामिल है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आगे बात करने वाले हैं। निम्न कारणों से आवेदन ग्राह्य नहीं होगा। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर अगर आप अविवाहित हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा।
आपकी आयु जो है वो 23 से 60 वर्ष के मध्य नहीं है तो भी नहीं मिलेगी। समग्र में आपका अगर ई-केवाईसी नहीं है तो आपको सबसे पहले ई-केवाईसी पूर्ण करवाना है, उसके बाद ही यहाँ पर आपको आवेदन करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर देख लीजिए जारीकर्ता के हस्ताक्षर और सील यहाँ पर रहेगी, ये आपको मिल जाएगा। आपको इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपका जब फॉर्म भर जाएगा और आप एलिजिबल हो जाएंगे, तब वो यहाँ पर आपको ये फाड़ कर जो यहाँ से कट करके आपको दे देंगे। यहाँ ऊपर लिखा भी है कार्यालयीन उपयोग हेतु, ये सारा वो करेंगे, जो भी ऑफिसर रहेगा इसके लिए जो भी निर्धारित किया गया होगा जारीकर्ता, वो यहाँ पर करके आपको देगा। तो ये यहाँ पर था आपका फॉर्म, मैंने आपको इसके अंदर पूरी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप अपना सवाल जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगा। साथ ही अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को जानकारी के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस फॉर्म को आसानी से भर पाएँ। और अगर आप इसी प्रकार की और भी योजनाओं की जानकारी हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आपको समय समय पर सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।